आज की मुरली का मंथन करते हैं 10 सितंबर 2022। अब से मैं रोज़ एक मंथन भेजूंगी और भी अनेक अनेक टॉपिक्स में मंथन शुरू कर दिए गए हैं। और इसीलिए अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या आपके पास भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहोगे तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में लिख कर भेजें। तो आज की जो मुरली थी ना, उसमें बाबा ने हमें अब बाबा को हम सहयोगी आत्मा दिख रहे हैं और सहयोगी बनने के लिए बाबा ने एक कंडीशन रखी है। वो कंडीशन है कि हमें जितना पवित्रता रहते हैं, क्योंकि कई ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो झूठे हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन हमें तो सच्चा ब्राह्मण बनना है। और सच्चा ब्राह्मण वही है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों में पवित्र रहे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जितनी देर हम बाबा को याद करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, हम क्या बाबा बाबा बोल रहे हैं चेक करो, या हम कोई पॉइंट ऑफ लाइट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्थूल है। ये मन को कंट्रोल या मन को आप पवित्र नहीं कर सकते इससे। तो बाबा हमें ये कह रहे हैं कि जितनी हम बाबा की याद, यानी जो हमें बाबा ने बताया है कि हमें पवित्र बनना है, हमें चेकिंग करनी है कि अभी भी कोई काम विकार या आँखों से हम कोई ऐसा कर्म नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आज बाबा ने हमें संग दोष के बारे में बताया, तो बाबा यही कह रहे हैं कि अगर हम संग दोष में रहते हैं, यानी जब अभी तक जो मैंने अच्छा किया था, शायद मुझे कोई बात किसी की ऐसी बद संग दोष में रहकर मैं ऐसी चीज़ें सुन करने लगूं जिससे कि मेरा पुण्य ही का खाता उल्टा हो जाएगा, पाप का हो जाएगा। तो बाबा ये कह रहे हैं कि आज संग दोष में जो बातें आ रही है उसका ध्यान रखना है। फिर बाबा कह रहे हैं काम विकार, क्योंकि आज हर जगह देखो तो सब शरीर के पीछे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्या अट्रैक्शन के पीछे है। ये अट्रैक्शन की वजह से बाबा कह रहे हैं कि आपका सज़ा, मतलब हम खुद ही दुख पाते हैं। सज़ा यानी इसमें बहुत ही दुख है। तो अपने आप को इतना उसमें शरीर है, शरीर को कितना देखना है, खाना है, ये सही करो, लेकिन अगर हम इसके पीछे अपने आप को वो विकारों में ले जाते हैं या इसकी पूर्ति करने के चक्करों में है, काम के कामनाएं भी ऐसी है, तो ये गलत है। फिर बाबा ने हमें बताया कि सिर्फ याद की यात्रा नहीं, हमें अपने आप को साइकिल पे देखना है। मैं आदि मध्य अंत कैसा था, कैसी थी। फिर बाबा कह रहे हैं कि विचार करना चाहिए कि हम जीव मुक्ति में जाएंगे या जीवन मुक्ति में जाएंगे, कैसी हमारी स्थिति है, कैसी अवस्था है। तो बाबा कह रहे हैं कि इवन जो आज हम याद का करते हैं, तो याद में भी कितने विघ्न आते हैं। कई बार हम वही प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहते हैं। बाबा की याद से हम शक्ति नहीं लेते, उस समय हम क्या करते हैं, हम बाबा से बैठकर कुछ और ही बातें करने लगते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये तो खाली कहते हैं ना कि पूरा टाइम हम कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं, उस समय व्यर्थ जाएगा, शक्ति नहीं मिलेगी। और कई बार हम बहुत ही लेज़ीली चलो समय बिता रहे, ऐसा भी नहीं, पावरफुल होना चाहिए। फिर बाबा ने हमें बताया कि कह रहे कि हम आज अवस्था कई बार हमारी अच्छी होती है, कई बार कम होती है, तो ये हमें चेकिंग करनी है। फिर बाबा कहते हैं कि कई बार तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई बच्चे एकदम ही गिर जाते हैं, लेकिन हमें इसके रीज़न्स फाइंड करने चाहिए। क्या वो संदोष है या कोई विकार है, काम विकार बाबा ने जैसे नंबर 1 बताया। फिर क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। और बाबा ने हमें बताया कि आज भक्ति में भी कई इतने लोग तो है जो अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो किस लिए पूज रहे हैं, और उनको अगर कुछ मिल भी रहा है वो अल्पकाल का है, जिसको कागविष्टा सम्मान समझते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि अभी हमें याद में रहना है और इससे देखना है कि हमारे सारे दुख दूर हो जाए। क्या हमारी याद इतनी पक्की है कि हमारे दुख दूर हो जाए? फिर बाबा कह रहे हैं पुराने हिसाब किताब भी ख़त्म होने चाहिए, इतना ही नहीं, नया जमा भी करो। बाबा कह रहे मुझे खाली लिख कर मत बताया करो कि हाँ मेरे से ये गलती होगी। बाबा कह रहे इससे कोई चेंज नहीं आता। इसलिए हमें क्या करना है, हमारी याद की यात्रा में रहेंगे और साथ में देखेंगे कि पापों का बोझ भी उतर रहा है कि नहीं। फिर हमें विचार करना है कि हमने कितना योग बल है, मतलब ऐसा नहीं योग में तो सभी बैठ जाते हैं,
लेकिन उसमें भी कितना बल है, कितना पावरफुल है। बाबा कहते हैं कि अगर हम अच्छी रीति याद करेंगे ना तो हमारी खुशी नहीं जाएगी, इसलिए हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाबा कह रहे योग से भी सर्विस की जा सकती है। कई बार हम खाली वाणी की सेवा करते हैं, लेकिन जो योग से सर्विस होती है सबसे पावरफुल सर्विस होती है। हमें इसका जितना बने उतना इसका भी खाता जमा करना है। फिर बाबा कह रहे कि ऐसे भी नहीं कि मुझे खाली बिंदी देखो, ये तो कोई योग नहीं हुआ ना, कि हम किसी चीज़ को ऐसे ही पॉइंट को देखते रहेंगे, नहीं। या हम किसी का नाम रटते रहेंगे, इससे हमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बाबा कह रहे इसके लिए हमें क्या करना है, नॉलेज को जो हमें सिखाया है हम इसको सीख रहे हैं कि नहीं, या फिर हम खाली पूरा दिन खाते पीते रहते हैं और हम दिखा रहे हैं कि हाँ हम भी यहाँ पे एक ब्राह्मण ब्रह्म कुमारी है, लेकिन अगर ये सब है तो हमारा हिसाब किताब तो नहीं होता। फिर बाबा ने हमें बताया था कि लक्ष्मी नारायण बनने का एक ही रास्ता है, वो है हमें श्रीमत पर चलना है। और बाबा कह रहे हैं कि कई बार शरीर की भी बीमारी होती है, लेकिन उसमें हमें दुख नहीं करना। और इतना ही नहीं, हमें आज भक्ति में भी दिखाई दे रहा है कि सब कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास दुख है तो तुम भगवान को याद करो, गॉड फादर को याद करते हो। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि कब तक इसी में तुम पले रहोगे। बाबा कह रहे हैं अब तो तुम्हारा ज्ञान है, जो ये एक ही ज्ञान है जिसको तुम्हें उठाना है। फिर हमें देखनी है, चेकिंग करनी है कि हम कितने पवित्र हैं, उसी को सच्चे ब्राह्मण बोले जाएंगे। क्योंकि कई आज झूठ है, कई जगह आज बहुत सारे भेष पहन के आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी धारणाएं बताते हैं, लेकिन अगर हमारी धारणाएं इतनी अच्छी नहीं हैं तो वो भी झूठा है। फिर बाबा ने हमें बताया कि गीता ही सर्वशास्त्र, सभी शास्त्रों में शिरोमणि तो वही है गीता, और वही सदगति करेगा। तो फिर आज बाबा ने हमें बताया था कि इतने बच्चे हैं जो कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, मतलब हमारे अंदर हम कोई चीज़ अच्छी धारणा पक्की करते हैं, लेकिन बार बार उसमें डिस्ट्रक्शन भी आ जाता है। तो ये पुरुषार्थ ऐसा नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए 3 महारथी वाला, जिसके पता है कि ये टारगेट लेके चला हूँ और वो टारगेट मेरा पूरा करना है। घोड़े सवार होंगे वो क्या करेंगे, कई बार रुक जाएंगे, कभी बीच बीच में कुछ आ जाएंगे विघ्न तो रुक गए, पुरुषार्थ नहीं चलेगा उनका। और तीसरा है जो पैदल, जो बहुत समय से गैप ले लेते हैं। तो बाबा ने हमें यही कहेंगे कि जो पढ़ेंगे वही आगे जाएंगे, नहीं तो फिर भरी ढोएंगे, मतलब वो पछताएंगे। तो हमारे लिए है, कई लोग हैं जो बहुत सारे बहाने देते हैं, आज हम पढ़ाई कर लेते हैं, कल देखेंगे, अच्छा ये धारणा अभी नहीं हो पा रही है, इसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। मतलब उनके पास कईयों रीज़न्स ही होंगे, तो वो आत्माएं इस ज्ञान को उठाने में उनको मुश्किल लगती है, और वो समझ ही लेती है कि करना तो बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए जब वो संकल्प ही आ गया तो वो बाबा कह रहे उनको हम कहेंगे ऊंट पक्षी। फिर बाबा ने हमें आज वही वरदान में, बहुत सुंदर वरदान है, बाबा ने बोला था कि हम सब कौन है, खुश नसीब बेफिक्र। खुश नसीब, नसीब कैसा है हमारा, बेफिक्र भी रहना है कि हमारा नसीब बहुत अच्छा है। इसी खुशी में जब हम रहेंगे, मतलब बाबा कह रहे हैं कि जो खुशी की खुराक जो खाते हैं वही खुश नसीब है। खुशी की खुराक के लिए हमें बाहर से खुशी नहीं ढूंढनी, हमारे संकल्पों से, चाहे 100 परिस्थितियाँ हों उसमें भी खुश रहना है। बाबा कह रहे कि अपने आप को वो मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, क्या ये संकल्प है। और वो कह रहे कि चाहे इतने सारे सागर, इतना बड़ा विशेष सागर, आज तो बाबा इसको विशेष सागर, कि इसमें हम गोते खाते रहते हैं, तो क्या हमारी खुशी चली जाती है। तो उसके लिए हमें सेफ़ कैसे रहा जाए, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बाबा कह रहे हैं योग युक्त रहो, योग युक्त जो रहेगा वो तो सेफ़ ही रहेगा। और बाबा कह रहे कि उसको वो अनुभव भी होगा कि ये जीवन जो है उसके लिए वो बेफिक्र बन जाएगा। और सत्युग में हम बेफिक्र होते ही हैं, लेकिन तब हमारे पास ना बाबा होगा ना ज्ञान। इसीलिए इस समय में जो, क्योंकि सत्युग में तो कोई सिचुएशन ही नहीं होगी, लेकिन अभी जब है तब तो इसका हम बल का महसूस सा कर सकते हैं। अभी हर तरफ अपवित्रता है, उसमें पवित्र बन के दिखाओ। अभी हमारे पास 100 परिस्थितियाँ हैं, लेकिन उसमें भी हम इस ज्ञान में चल सके। तो बाबा हमें यही कह रहे हैं कि हम सबको ऐसा बाप का मददगार बनना है, लेकिन उसके लिए पवित्रता बहुत 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 कोई है।
और दूसरी चीज़ है स्लोगन। तो बाबा कह रहे हैं अगर हमें हमारी जर्नी में इजीली पुरुषार्थ करना है तो हमें दूसरों की दुआएं लेनी है। दुआएं कैसे मिलेगी? जब हम दूसरों को शुभ भावना देंगे। शुभ भावना भी कब दी जाती है? जब हम दूसरे की गलतियों को सहन करें, संभालें, क्षमा करें और उसके बाद शुभ भावना आए। शुभ भावना के बाद आएगा दुआएं। तो जब हम देते जाते हैं, रिएक्शन नहीं, एक हमारा रिस्पॉन्स की एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले खुद की, तब ये होगा। तो हमारा पुरुषार्थ आसानी से आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।